करता था अपने घर से पैसा लेके आ, बेटी होते जाते मैं अपने घर से पैसा लेके आती रही 4 साल से। 4.5 करोड़ रुपए उतार लिए मेरे से, मेरे भाई हो गए, मेरे घर वाला के, मेरे निकाल आए मुझे कल 12 बजे निकाले। कितनी अजीब बात है ना, जिन लोगों ने, जिन समुदाय ने ट्रिपल तलाक का विरोध किया, आज वही इससे जूझने को मजबूर है। उनकी घर की महिलाएं इसी ट्रिपल तलाक से जूझने के लिए मजबूर है। आज इस वीडियो में जिक्र करेंगे हाजी याकूब कुरैशी का। बसपा के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और उनका एक, आप ये समझ लीजिए, एक रसूख हुआ करता था और आज भी है बसपा में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हाजी याकूब कुरैशी की भतीजी को उसके शौहर ने तलाक दे दिया है, वो भी 3 तलाक, और घर से बाहर निकाल दिया है, बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा है, वो दर दर भटक रही है और उसको उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ उसकी मदद कर सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज इस वीडियो में बात हाजी याकूब के उस परिवार की होगी जो इस वक्त ट्रिपल तलाक की इसी आग से जूझ रहा है, जिसको कभी बुझाने के लिए वो लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, सरकार ने जब ट्रिपल तलाक हटाने का फैसला लिया तो बहुत से लोगों ने आगे आकर इसका विरोध किया। इसमें ज्यादातर, जाहिर सी बात है, मुस्लिम पुरुष थे। कुछ सामने आ गए और कुछ बैकफुट से ही इस पर खेलते रहे। लेकिन इस पूरे प्रकरण में फंसी कौन? आम मुस्लिम महिलाएं, जिनको रियायत तो मिल रही थी, लेकिन पति का, परिवार का दबाव बनने के बाद वो इसका समर्थन नहीं कर पा रहे थे और आज इसी को झेलने के लिए वो मजबूर है। और वैसे भी जब अपना हक लेना हो तो ये संविधान चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब अपना अधिकार महिलाओं पर थोपना हो तो ये शरिया कानून से चलने लगते हैं। ये इनकी दोहरी मानसिकता है जो एक बार फिर से देखने को मिली है और इसका खामियाजा भुगता है उस आम मुस्लिम महिला ने, जिसकी इस पूरे प्रकरण में कोई गलती नहीं है। पूर्व बसपा सांसद हाजी याकूब कुरैशी के भाई हाजी इरफान कुरैशी की बेटी ज़ैबा परवीन को उसके शौहर ने फोन पर 3 तलाक दे दिया, इस तरह की खबर आई तो फिर इसकी हर तरफ चर्चा होने लगी। आरोप लगाया गया कि फोन पर ही 3 बार तलाक देकर सारे रिश्ते नाते खत्म कर लिए गए। उसके बाद एक लीडिंग टेबलॉइड ने ज़ैबा परवीन से फोन पर बात की, जिसमें ज़ैबा ने यह जरूर कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया है, मुझे धक्के देके बाहर कर दिया गया है, बच्चों से नहीं मिलने दे रही हैं, मुझे ससुराल के अंदर एंट्री नहीं करने दे रहे। लेकिन 3 तलाक की बात से हालांकि उसने इनकार किया है। उसने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उसका यह भी कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहती है ऐसा कभी हो भी ना। नहीं, मैं नहीं, मुझे तो 1 साल हो गया घर वाले ने छोड़ दिया मुझे। इन्होंने पैसा उतरवा लिया, वो पैसा मांगे थे, ये देवे नहीं थे, निकाल आए मुझे कल 12 बजे निकाले। नहीं, तलाक नहीं दी मुझे ये नहीं पता। उन्होंने कह रहे फरवरी में कोर्ट से सिग्नेचर हो गए थे, सारे में फैला दिया, कल निकाली मुझे चालाकी से। ये कह रहे हैं कि हमने तो तलाक दे दी, इसे निकाल दो, हम इसके बच्चे नहीं देने के, बच्चे अंदर किडनैप कर रखे, मुझे मेरे बच्चे दिलवाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ, मुझे मेरे घर पहुंचाओ। 2 बेटी, एक 4 साल की, एक 1.5 साल की। मैं चाहती हूँ अपने बच्चों में जाऊँ। हालांकि सोर्स बताती हैं कि तलाक दे दिया गया है, लेकिन ज़ैबा परवीन इसे एक्सेप्ट करने से बच रही है। आपको बताते चले, ज़ैबा परवीन ने बताया है कि 6 साल पहले यानी कि लगभग 2020 के आसपास उसकी शादी हुई थी मुजफ्फरनगर के खाला पार के रहने वाले चमड़ा कारोबारी मरहूम हाजी माफिज के बेटे हाजी फरहाज से। शादी को 5 साल हो गए। फराज है, हाजी फराज, उनसे हुई थी। ये मुजफ्फरनगर, यही सामने इनकी कोठी है। बताया जाता है कि शौहर को पहले से ही इस बात का आभास था कि हाजी याकूब कुरैशी, उसके भाई, सबके पास बहुत पैसा है और इसीलिए ज़ैबा परवीन के भाइयों पर भी दबाव बनाया गया। ज़ैबा का कहना है कि अब तक 4 करोड़ रुपए तो वो अपने शौहर को दे चुकी है, लेकिन शौहर के भाइयों का इन्वॉल्वमेंट और उनका लालच लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने उसका घर तबाह कर दिया है। घर से पैसा लेकर आती रही 4 साल से। 4.5 करोड़ रुपए उतार लिए मेरे से, मेरे भाइयों के, मेरे घर वालों के, मेरे माँ बाप का 80 तोले सोना छीन लिया मेरे से। पैसे के लेन देन पर बात बिगड़ी। आप सोचिए, एक शादीशुदा महिला से 6 साल बाद भी घर से पैसे लाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और ये हाल तो ऐसे घर का है जहां के लोग मंत्री रहे हैं, तो सांसद रहे हैं, तो आज भी रसूख रखते हैं, पार्टी में उनका ओहदा चलता है, उसके बावजूद उस घर के ये हालात है। आम मुस्लिम महिलाओं का क्या होता होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ज़ैबा परवीन का कहना है कि 6 साल बाद भी पैसे के लिए परेशान किया जा रहा था और उसके बाद पैसे के लेन देन पर ही ये बात बिगड़ी है। पैसे नहीं दिए तो घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पूछा गया ज़ैबा परवीन से कि हाजी याकूब कुरैशी आपके कौन लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे दूर के चाचा हैं, सगा उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। उसने ये भी बताया कि उसका निकाह उसकी मर्जी से हुआ था,
ये कोई लव मैरिज नहीं थी और आज इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। ज़ैबा अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहती है, लेकिन कैसे? वापस घर जाना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसके शौहर को समझा दे, बात घर के घर में रह जाए और उसे किसी की मदद न लेनी पड़े। वो घर वापस जाना चाहती है क्योंकि उसने बताया कि उसकी 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक बच्ची दूध मुही है, मतलब बहुत छोटी है, वो दूध पीती है, और एक बच्ची को माँ से अलग करना। आप उस माँ का भी हाल समझ सकते हैं और उस बच्ची का भी। ये हाजी याकूब कुरैशी के घर में हो रहा है और ये वो लोग हैं जो मुस्लिम शरिया लॉ की आप समझ लीजिए कि उनकी ये पैरवी करते हुए नजर आते हैं। मतलब एक तरफ ये मजहबी ठेकेदार पर्सनल लॉ की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ अपनी ही महिलाओं के अधिकारों को पैर की जूती समझते हैं। जब ये कानून बना था उस वक्त बहुत शोर मचा था, मजहब खतरे में है, मजहब खतरे में है, ये मजहब खतरे में है, महिलाएं इनकी खतरे में है। और अब जब ट्रिपल तलाक आया है कानून उसको लेकर, उसके बावजूद जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, क्योंकि विडंबना है ना ये कि वहां पर ये लोग मुस्लिम लॉ से चलते हैं। बहरहाल अब याकूब कुरैशी का परिवार, जो दूसरों के लिए कभी एक वक्त पर इंसाफ की बात करता था, खुद अपनों के बीच में लाचार है। अब क्या फैसला लिया जाएगा, कैसे ये घर बसाया जाएगा, कैसे मदद मांगी जाएगी, कौन मदद करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप NMF न्यूज देखते रहिए।